बाकी का मांगा 30 सालों से चलता आ रहा है और लेजेंड के इसुके इटागाकी इसको रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी का बाकी पहले के बाकी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। याद है जब हमें बाकी पहली बार दिखा था तब वो कैसा था और उसके बाद वो कैसा बना और अब वो कैसा है। सो ये जानने के लिए कि अभी का बाकी पहले के बाकी से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम बाकी का कंपैरिजन करेंगे अदर बाकी कैरेक्टर्स से। सबसे पहले बात करते हैं यूजिरो हानमा की। यूजिरो हानमा ने बाकी को पहले ही 2 बार हरा रखा है और फादर वर्सेस सन के फाइट में यूजिरो ने बाकी को कुत्तों की तरह धोया था। बाद में बाकी ने नोमिनो सुकुने को कुछ ही सेकंड्स में हराया था और यूजिरो ने तो नोमिनो सुकुने को बहुत बुरा पेला था। बाकी का फाइट मुसाशी के साथ भी हुआ था पर इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता कि कौन स्ट्रॉन्ग है। यूजिरो का फाइट भी मुसाशी के साथ हुआ था एंड या इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता कि कौन जीता। मुसाशी आर्क मेरे मांगा चैनल पर अपलोडेड है, बी श्योर टू चेक आउट। पर घूम फिर कर हम वापस वही आते हैं कि कौन जीतेगा यूजिरो और बाकी के लड़ाई में। तो इसका जवाब बाकी सीरीज के क्रिएटर लेजेंड केइसुके इटागाकी ने अपने इंटरव्यू में दिया था, जो कि आप इस जापानीज चैनल में देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केइसुके इटागाकी को वहाँ पूछा गया था कि बाकी यूजिरो को हराने के लिए क्या कर सकता है और इटागाकी ने बिना हेजिटेशन के कहा कि बाकी यूजिरो के खिलाफ कभी जीत नहीं पाएगा और यही फैंस का भी मानना है। फादर वर्सेस सन के फाइट के बाद भी यूजिरो ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव है, नॉट बाकी। और रिसेंट चैप्टर्स में हमें बाकी और यूजिरो का ज्यादा इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला। मैं तो यही आशा करूंगा कि हमें फ्यूचर में इनका इंटरेक्शन एक बार फिर से देखने को मिले। सो या बाकी यूजिरो को नहीं हरा पाएगा। अब बात करते हैं मुसाशी मियामोटो की। मुसाशी मियामोटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है बाकी यूनिवर्स के। बहुत लोगों को नहीं पता कि आखिर मुसाशी आर्क का काम क्या था। असल में गाइस ये आर्क बनाया गया था मुसाशी मियामोटो को रिस्पेक्ट देने के लिए। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, मुसाशी एक ऐसे आदमी थे जिनका अस्तित्व असल में था। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप मेरे मुसाशी मियामोटो का एनाटॉमी चेक कर सकते हैं। और मुसाशी को रिस्पेक्ट देने के लिए ही मुसाशी वर्सेस यूजिरो एंड मुसाशी वर्सेस बाकी के फाइट का कोई एंड नहीं निकलता, क्योंकि राइटर बाकी या फिर यूजिरो में से किसी को जिता दे तो ये मुसाशी के लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। सॉरी मैं थोड़ा कंटेंट से बाहर चला गया। हमने देखा था कि कैसे बाकी ने मुसाशी पर कुछ हिट्स मारा था पर वो अनसीरियस मुसाशी थे। बहुत लोग कहते हैं कि बाकी ने मुसाशी के साथ लड़ते समय डीमन बैक यूज किया था और ऐसा फैंस का इसलिए मानना है क्योंकि फैंस सोचते हैं कि बाकी ने डीमन बैक को ना सो करके यूज किया था, पर मैं ये बिलीव नहीं करता और मुझे लगता है कि बाकी डीमन बैक को ना सो कर यूज नहीं कर सकता। मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताना। अभी का बाकी यूनिवर्स रेडी नहीं है मुसाशी के पागलपन के लिए। मुसाशी ने वन ऑफ दिस मेन कैरेक्टर रित्सु को मार डाला था और ऑल्सो पिकल को डरा दिया था, पर करंट बाकी कहीं ना कहीं मुसाशी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बाकी कंटिन्यूअसली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। सो इस बारे में आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना कि बाकी और मुसाशी में कौन जीतेगा। अब यहाँ सब मुझ पर भड़कने वाले हैं। सो हमें ये तो नहीं पता कि यूजिरो हानमा कितने स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये पता है कि क्या यूजिरो हानमा उनके बेटे यूजिरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सो बाकी और उसके ग्रैंडफादर यूजिरो का कंपैरिजन करना थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, पर लेट्स सी। जैसा मैंने कहा बाकी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। बाकी वर्सेस यूजिरो हानमा का फाइट मांगा में आज से 10 साल पहले दिखा था और उसके बाद ये नोमिनो सुकुने और मुसाशी जैसे कैरेक्टर्स आए। मतलब सोच सकते हो आप सब कि ये कितना लंबा टाइम स्पैन है। और बाकी वर्सेस यूजिरो के फाइट में हमें पहली बार यूजिरो हानमा का स्पिरिट दिखा था जिसको देखकर सब शॉक हो गए थे। सो यूजिरो हानमा का एक टेक्निक है जिसका नाम है ड्रेस, जिसको कि यूजिरो ने बाकी के ऊपर यूज किया था और बाकी ने उसको सर्वाइव कर लिया था। पर क्या होता अगर यूजिरो की जगह यूजिरो इस टेक्निक को यूज करते? क्या दोनों का असर बाकी पर सेम होता? ये तो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि बाकी ने उसको सर्वाइव कर लिया था और अब तो बाकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसका मतलब बाकी अब ड्रेस टेक्निक को इजीली सर्वाइव कर सकता है। कुछ लोग यूजिरो हानमा को वीक मानते हैं क्योंकि यूजिरो को जब डोपो ने किक मारा था तब शायद उसका जबड़ा टूट गया था और तब के समय डोपो अपने प्राइम में भी नहीं थे। इतना समझ लो कि अभी का डोपो ओरोची अपने यंग वर्जन को इजीली हरा सकते हैं। सो इससे लग रहा होगा कि बाकी यूजिरो को हरा देगा, पर ये सच नहीं है। जब यूजिरो का स्पिरिट अपीयर हुआ था तब बाकी पिकल एंड यूजिरो शॉक हो गए थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने सामने एक स्पिरिट देखा था, पर वही यूजिरो ने यूजिरो का मजाक बनाया था और इसके जवाब में यूजिरो कुछ कह भी नहीं पाए थे। ये भी मत भूलना कि एक हानमा जितना ओल्ड होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यूजिरो ने तो पूरे यूएसए को अकेले ही धो दिया था, जबकि बाकी ने अभी तक ऐसा कोई फीट अचीव नहीं किया। सो टू बी ऑनेस्ट ये फाइट यूजिरो हानमा जीतेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे मांगा चैनल के मेंबरशिप के बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे मांगा चैनल यानी कि द मांगा आरएस के मेंबरशिप को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप स्पेशल ग्रेड 1 वाले टायर को ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा कस्टम लॉयल्टी बैजेस, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में दूसरों से डिफरेंट बनाएगा। उसके बाद मिलेगा गोजो सातोरू, कुकिसाकी नोबारा, यूजी इटानोरी एंड मेगुमी फुसिगुरो का इमोजी, जो कि आप कमेंट में यूज कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप ग्रेड 1 वाले टायर को ज्वाइन करते हो तो आपको पिछले बेनिफिट्स के साथ ही साथ देखने को मिलेंगे एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस, जो कि खास मेंबर्स के लिए होगा, जहां आपको एक ही वीडियो में एक पूरा मांगा आर्क दिखेगा। उसके बाद बाकी 2 बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आप स्पेशल ग्रेड टायर को ज्वाइन करते हो तो आपको पहले के बेनिफिट्स के साथ ही साथ मेरे वीडियोस 12 घंटे पहले देखने को मिलेगा और बाकी 2 बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जरूर से चेकआउट करना एंड हो सके तो मुझे फीडबैक भी देना। अब वीडियो में वापस आते हैं। करंटली जैक हानमा बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद हमें जल्द ही जैक वर्सेस यूजिरो हानमा या फिर जैक वर्सेस बाकी हानमा को फाइट देखने को मिले। नो डाउट जैक बाकी रायन को पूरा डोमिनेट कर रहा है। न्यू टेक्निक्स, टाइटेनियम के तीत, जैक का अपग्रेड बहुत शानदार है
है और जैक ने साबिक्यो इचिरो मतलब जो कि बाकी मांगा में अभी के समय के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है उनको भी हराया है। और जैक ने तो नोमिनो सुकुने को बहुत बुरा पेला था और अभी तो जैक कोशो से भी लड़ रहा है, पर स्टिल बाकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि बाकी ने कुछ ही सेकंड्स में सुकुने को हरा दिया था और बाकी के पास एडवांटेज भी है क्योंकि उसके पास डीमन बैग जो है। सो या बाकी अभी भी जैक को हरा सकता है। अब बात करते हैं पिकल की। सो हमें आजकल पिकल और एक्शन में नहीं दिखता। हमने लास्ट मांगा में देखा था कि कैसे पिकल पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है और शायद ऑल्सो स्ट्रॉन्ग भी, पर मुझे पहले वाला पिकल ज्यादा पसंद था। जी हाँ, वो गुस्से वाला। पर अभी पिकल पूरा बदल गया है। बाकी पहली बार भी पिकल को हरा देता एंड लगभग उसने हरा दिया भी था, पर अब हालत अलग है। अब बाकी पिकल को हरा देगा। मोटाबे की बात करें तो वो बैटमैन से कम नहीं है। वो किसी से भी लड़ने में नहीं डरते और पूरे मुसाशी आर्क में वही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने की मुसाशी को हराया था, पर इससे उनको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था। और ऑल्सो मोटाबे ने जैक हानबा को भी हराया था। मोटाबे ने तो जैक हानबा के दांत भी तोड़ दिया था, पर जैक ने भी अच्छा धोया था मोटाबे को। बहुत लोग कहेंगे कि मोटाबे को प्रेप टाइम दे दो तो वो बाकी को भी हरा देंगे, पर ये सच नहीं है। वो बाकी को अपने ट्रिक्स से शॉक जरूर कर सकते हैं, पर हराना बहुत मुश्किल होगा। अगर बात करें सुकुने की तो हाँ, बाकी सुकुने को हरा सकता है एंड ऑल्सो बाकी ने सुकुने को 10 सेकंड में हरा कर रखा है। ओलिवा पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और ओलिवा ने सुकुने को हरा कर ये साबित कर दिया है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर स्टिल बाकी ओलिवा को हरा देगा क्योंकि बाकी ने ओलिवा को पहले भी हराया था। हानायामा की बात करें तो उसकी हालत रिसेंटली कुछ अच्छे नहीं है, पर हम हानायामा के पावर्स को नहीं भूल सकते। हानायामा ने मुसाशी को कितना धोया था हम ये नहीं भूल सकते, पर बाकी हानायामा को हरा देगा। गोकी शिबुकावा बाकी पर अपना एक ट्रिक परफॉर्म किया था, पर बाकी ने उसको इजीली डॉज कर लिया था और हमें ये पता ही है कि गोकी शिबुकावा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर बाकी गोकी को भी हरा देगा। अगर बात करें काकू की तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि काकू बहुत स्ट्रॉन्ग है। काकू ने यूजुरो का खून निकाल दिया था, पर मुझे लगता है कि अभी का बाकी काकू को हरा देगा, पर ये मैच बहुत क्लोज भी हो सकता है। काकू के टेक्निक्स को हम नहीं भूल सकते। मुसाशी आर्क में कहीं ना कहीं रेत्सु ने काकू को सरपास कर दिया था, पर स्टिल काकू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रेत्सु मर गए हैं और काकू अभी भी जिंदा है और शायद अपना ट्रेनिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये मैच बहुत क्लोज हो सकता है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बताना कि काकू और बाकी में कौन जीतेगा। अभी के टाइम पर काटसुमी को बहुत अच्छा बफ मिला है और अब तो उसके पास रेत्सु का आर्म भी है और आत्मा भी एंड काटसुमी बाकी को बहुत शानदार मैच दे सकता है, पर जैसा कि हम जानते हैं बाकी काटसुमी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ा है, तो ये भी बाकी जीतेगा। अगर डोपो की बात करें तो हाँ, मुझे पता है कि डोपो ने यूजिरो हानबा के मुंह पर किक मारा था, पर स्टिल वो गोकी से हार गए थे और बाकी गोकी को हरा सकते हैं, मतलब वो डोपो को भी हरा सकते हैं। आपका क्या मानना है इस पर? और भी कई फाइटर्स है बाकी में जैसे कि प्रिजनर्स और सुमो बॉयज, पर इनके लिए बाकी का एक कॉकरोच टेक्निक या फिर एक जैब ही काफी है। सो आज का वीडियो यही तक था। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।